नमस्कार दोस्तों, समीक्षा इंस्टीट्यूट पर 2023 में होने वाले एमपीपीएससी के अभ्यर्थियों के लिए प्री की टेस्ट सीरीज माननीय डायरेक्टर नरेंद्र बुद्धेलिया जी के नेतृत्व में आयोजित की जा रही है। तो आज हम यूनिट 5 का एनालिसिस करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हु हैड द शॉर्टेस्ट टेन्योर एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे कम कार्यकाल किसका था? तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन बी, अर्जुन सिंह। जो आपका अर्जुन सिंह का कार्यकाल सबसे कम था मुख्यमंत्री के रूप में, और वो एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक राजनेता थे जिन्होंने 1980 के दशक में 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, और तथा उन्होंने मनमोहन और जो आपके पीवी नरसिम्हा थे उनके मंत्रालय में भी 2 बार केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री के रूप में भी कार्य किया। तो इसका ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य प्रदेश की जनपद पंचायत के किसी भी बैठक के लिए क्वोरम क्या है? तो जो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आपका 1/10 मान लें, 1/10 इसका जो सी उत्तर है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका जो ग्राम की किसी भी बैठक के लिए ग्राम सभा के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग आपका लिया जाता है कम से कम, और ग्राम सभा की बैठक ग्राम सभा के लिए गठित ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा निर्धारित करके बुलाई जाती है। और क्वेश्चन नंबर अब 3 में आते हैं। फॉर हाउ मच पॉपुलेशन ग्राम पंचायत इज फॉर्म्ड इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में कितनी जनसंख्या के लिए ग्राम पंचायत का गठन होता है? तो जो इसका ऑप्शन आपका ए है 5000, वो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। जो आपकी 5000 की जनसंख्या के लिए ग्राम पंचायत का गठन होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं हम। अकॉर्डिंग टू द 11th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल आइटम्स आर नॉट प्लेस्ड विद द प्रीव्यू ऑफ पंचायत? भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी कार्यात्मक वस्तु पंचायत के दायरे में नहीं आती? ऑप्शन ए मत्स्य पालन, फिशर्स, ऑप्शन बी ग्रामीण आवास, रूरल हाउसिंग, ऑप्शन सी ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी, नन ऑफ द अबव, में से कोई नहीं। तो देखिए ऑप्शन ए मत्स्य पालन आपका ये भी आता है, ग्रामीण आवास आपका ये भी आता है, पीने का पानी भी आता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, नन ऑफ द अबव, क्योंकि जो तीनों चीजें हैं वही इसमें आती हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हाउ मच रिजर्वेशन इज गिवन टू वुमेन इन मध्य प्रदेश अर्बन लोकल बॉडीज? मध्य प्रदेश शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया है? तो इसका जो उत्तर है ऑप्शन सी, 50% आरक्षण मध्य प्रदेश में दिया गया है महिलाओं को। तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। हु डिजाइन द न्यू स्टेट असेंबली बिल्डिंग ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश के नए राज्य विधानसभा भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, जो आपके चार्ल्स कोरिया थे, उन्होंने आपका मध्य प्रदेश की नई जो राज्य विधानसभा भवन है उसका डिजाइन इन्हीं ने तैयार किया गया था। और जो अपनी वर्तमान 15वीं विधानसभा चल रही है उसका गठन दिसंबर 2018 में हुआ था, और 1967 में चार्ल्स कोरिया द्वारा डिजाइन इसको किया गया था, और 1998 में इन्हें आगा खां पुरस्कार भी दिया गया था चार्ल्स कोरिया जी को। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। पुनर्गठन से पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित था? बिफोर द रीऑर्गेनाइजेशन वेयर वाज द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट लोकेटेड? तो जो उसका सही उत्तर है वो ऑप्शन बी नागपुर है। भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 108 के तहत जारी किया गया पेटेंट 2 जनवरी 1936 द्वारा से पूरा उच्च न्यायालय नागपुर उच्च न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया था। तो इसका जो सही उत्तर ऑप्शन बी नागपुर होगा। हम क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? एमपी एक सदनीय विधायिका है, ये बिल्कुल सही है, और एमपी में लोकसभा की 29 सीटें और राज्यसभा में 11 सीटें हैं, ये भी सही है। और लोकसभा में मध्य प्रदेश की 6 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, ये जो चीज है ये गलत है। 6 की जगह यहाँ 4 होगा। और लोकसभा में मध्य प्रदेश की 6 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं, ये चीज
बिल्कुल सही है। जो ऑप्शन सी है वो इसमें गलत ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम। मध्य प्रदेश में जिला पंचायत के सीईओ हैं। तो मध्य प्रदेश में जिला पंचायत के सीईओ हैं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं मध्य प्रदेश के जिला पंचायत सीईओ। तो क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का 10वां संभाग बना? तो इसका सही जो उत्तर है वो है ऑप्शन बी, शहडोल। शहडोल जो है 2008 में, लगभग 14 जून 2008 में 10वां संभाग मध्य प्रदेश का बना था। और इसमें आपके उमरिया, अनूपपुर और शहडोल, ये तीनों ही डिवीज़न आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में पहली बार राइट टू रिकॉल का इस्तेमाल किया गया था? तो इन विच डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश वाज राइट टू रिकॉल यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी, अनूपपुर। जो अनूपपुर है वो इसका सही उत्तर है। मध्य प्रदेश पहला जो राज्य बना था राइट टू रिकॉल का इस्तेमाल करने के लिए लोकल बॉडीज़ में, जो पब्लिक को आपको राइट दिया गया है राइट टू रिकॉल का, उसका अनूपपुर तहसील में इस्तेमाल किया गया था पहली बार। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी होगा। अगले क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है इंदौर। जो आपका जो संस्थान है वो आपका भोपाल में स्थित है, माफ़ कीजिएगा, भोपाल में स्थित है। और नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी बोर्ड जिनको हम कहते हैं आपका राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय, और उसकी स्थापना जो है 1997 में की गई थी। और ये आपका ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही होगा। मध्य प्रदेश में एक वर्ष में कितनी ग्राम सभा आयोजित की जाती हैं? तो जो इसका उत्तर होगा वो होगा आपका 4। जो ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। मध्य प्रदेश में आपकी 4 कम से कम मीटिंग कराई जाती हैं, जो कि होती हैं जनवरी, अप्रैल और जुलाई, अक्टूबर में ये चारों मीटिंग होती हैं। तो जिसका उत्तर ये सही होगा 13 का। 14 पे आते हैं। इन मध्य प्रदेश विच ऑफ द फॉलोइंग रेवेन्यू टैक्स नॉट शेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट विद पंचायत? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा आपका कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो शेयर नहीं किया जाता। जो आपका कॉर्पोरेट टैक्स है वो शेयर नहीं किया जाता। तो इसका ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। इन विच ईयर 50% रिजर्वेशन टू वुमेन इन रूरल लोकल बॉडीज इन मध्य प्रदेश हैज बीन इम्प्लीमेंटेड? मध्य प्रदेश राज्य में ग्रामीण स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष लागू किया गया? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो 2014 में लागू किया गया था। तो उसका ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर अगले आते हैं 16 पे आते हैं। ट्राइबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? तो जो इसका जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर है वो भोपाल है। भोपाल में ये जगह स्थित है आपका जनजातीय अनुसंधान। और जो एक जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान मध्य प्रदेश सरकार का एक जाति का संगठन है। यह राज्य सरकार के आदिम जाति कल्याण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में भी है। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग मध्य प्रदेश स्टेट जुडिशियल एकेडमी? मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी के संबंध में निम्न में से कौन सा क्वेश्चन गलत है? तो इसकी स्थापना मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को प्रशिक्षण देने के लिए की गई है। एमपी की राज्य सरकार ने 1994 में एमपी राज्य न्यायिक अकादमी की स्थापना के लिए अपनी मंजूरी दे दी। इसकी स्थापना मध्य प्रदेश की जिला न्यायपालिका के सदस्यों को प्रशिक्षण देने के लिए की गई है। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीशों की एक उप समिति ने मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी की वंशितता का सुझाव दिया है। तो जो इसका सही जवाब है वो होगा ऑप्शन ए। जो आपका इसकी स्थापना मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को प्रशिक्षण देने के लिए की गई है, जो कि ऐसा नहीं है। बाकी तीनों आपके उत्तर सही हैं। और हु अमंग द फॉलोइंग कन्वेंस द मीटिंग ऑफ ग्राम सभा इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में कौन ग्राम सभा की बैठक को बुलाता है निम्नलिखित में से? तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा ग्राम पंचायत सचिव, ऑप्शन डी। जो आपका सचिव जी होते हैं वो इसको सभा को बुलाते हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ग्राम पंचायत के सचिव ग्राम सभा की बैठक को बुलाते हैं
और पंचायत की अध्यक्षता गांव के अध्यक्ष द्वारा की जाती है, जिन्हें अपन नॉर्मली सरपंच कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अब 19 पे आते हैं। मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो मध्य प्रदेश, हु इज द प्रेजेंट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ मध्य प्रदेश? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, बसंत प्रताप सिंह, जो हैं मौजूदा समय में आपके मध्य प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैज सर्व्ड एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों में से किसने भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। आपका जो हिदायतुल्लाह थे वो 25 फरवरी 1968 से आपका लगभग 16 दिसंबर 1970 तक भारत के 11वें मुख्य न्यायाधीश, और उसके बाद लगभग 31 अगस्त 1979 से 30 अगस्त 1984 तक भारत के 6th जो प्रेसिडेंट रहे, और भारत के वो कार्यवाहक राष्ट्रपति 1969 से 20 जुलाई 1969 से आपके 24 अगस्त तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी रहे थे वो। तो इसलिए उसका जो सही उत्तर ऑप्शन बी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह होगा। मध्य प्रदेश के राज्य योजना बोर्ड का गठन कब किया गया? तो मध्य प्रदेश के जो राज्य बोर्ड का गठन है वो आपका 1972 में किया गया था। तो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है इसका, आपका 1972 में किया गया था आपका। और जो इसके चीफ मिनिस्टर हैं वो चेयरमैन हैं इसके, जो आपका स्टेट प्लानिंग बोर्ड है, जो राज्य बोर्ड योजना बोर्ड का जो चेयरमैन होता है वो आपका मुख्यमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर अब 22 पे आते हैं। हाउ मेनी करोड़ हैव बीन एलोकेटेड फॉर अटल गृह ज्योति योजना? तो इसका जो उत्तर सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी, 2581, 2581 इसका बिल्कुल सही। मध्य प्रदेश राज्य बजट अटल गृह ज्योति योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो 2581 आपका 2581 करोड़ आवंटित किए गए हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। द मध्य प्रदेश एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन वाज फॉर्म्ड अंडर विच 5-year प्लान? तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर है वो आपका जो 5th 5-year प्लान था उसमें इसका गठन किया गया था। इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी होगा, पंचवर्षीय योजना। फॉर द ईयर 2021 to 2022 द फिजिकल डेफिसिट ऑफ मध्य प्रदेश इज एस्टिमेटेड व्हाट परसेंटेज ऑफ द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDSPD? वर्ष 2021-22 के लिए मध्य प्रदेश के लिए राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, 4.47। जो आपका अनुमानित जो चीज़ है वो ऑप्शन सी इसकी बिल्कुल सही है। जो आपका 21-22 के लिए राजकोषीय घाटा है वो 50,600 करोड़ रुपए का है। लगभग आपका GDSP के रूप में बनता है 4.47% इसका अनुमान है, और 20-21 में बजट स्तर पर अनुमानित GDSP 4.96 की तुलना में संशोधित चरण में राजकीय घोषीय घाटा GDSP के 5.66 तक बढ़ने का अनुमान है। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही होगा। हाउ मेनी करोड़ हैव बीन अलॉटेड फॉर मेट्रो प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश, वो इन भोपाल एंड इंदौर इन मध्य प्रदेश स्टेट बजट 21-22? मध्य प्रदेश राज्य बजट 21-22 में भोपाल और इंदौर में मेट्रो परियोजना के लिए कितने करोड़ आवंटित किए गए हैं? तो जो इसका सही उत्तर है वो है 262 करोड़। जो आपके 262 करोड़ रुपए इसको अलॉट किए गए हैं आपके मेट्रो परियोजना के लिए। क्वेश्चन नंबर हम 26 पर आते हैं। मध्य प्रदेश में स्थापित फूड पार्कों का प्रथम उद्देश्य क्या है? ऑप्शन 1 पढ़ लेते हैं। खाना पकाना, खाद्य संस्करण, भोजन की आपूर्ति, खाद्य विज्ञापन। तो जो इसका आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इसका है फूड प्रोसेसिंग। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। जो आपका फूड पार्क की योजना का उद्देश्य किसानों, प्रसंस्करणों और खुदरा विक्रेताओं को एक साथ लाकर कृषि उत्पादन को बाजार से जोड़ने के लिए एक आप क्षेत्र प्रदान करता है, एक तंत्र प्रदान करता है। फूड पार्क की योजना 2008 में चालू की गई थी।
क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। मध्य प्रदेश हैज बी अलॉटेड ऑफ हाउ मच परसेंटेज ऑफ इट्स टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ एजुकेशन फ्रॉम द स्टेट बजट ऑफ 2021-2022। तो जो इसका उत्तर है आपका बी 17%। जो इसका 17% किया गया था शिक्षा का मध्य प्रदेश में, जो 2021-22 में शिक्षा के अपने लिए कुल खर्च का 17% आवंटित किया गया है। ये सभी राज्यों द्वारा शिक्षा के लिए जो एवरेज है 16% उससे अधिक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूशन टू द ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश के सकल मूल्य वर्धित में प्राथमिक क्षेत्रों के योगदान का प्रतिशत कितना है? तो जो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी 46 पॉइंट आपका 98। ये आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है इसका। मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है और राज्य के सकल मूल्य वर्धित जीवीए में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान बढ़ के जो 11-12 में था 33.85 से बढ़ के 49.98% हो गया है। तो इसका उत्तर बिल्कुल बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। तो सिक्योरिटी पेपर मिल इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए होशंगाबाद में, जैसा कि हम जानते हैं आपका सिक्योरिटी पेपर मिल आपकी हैगी। हाँ, इसमें सिक्योरिटी आएगा। तो जो कि 1968 में आपका स्थापित की गई थी बुरहानपुर वो होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, जो कि आपके बैंक नोटों और गैर न्यायिक टिकटों के लिए कागजात इसमें तैयार किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। मध्य प्रदेश हैज इंडिया फर्स्ट ग्रीन फील्ड सेज सिचुएटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? तो जो इसका सही उत्तर है वो होगा आपका पीथमपुर। पीथमपुर में आपका फर्स्ट ग्रीन सेज है। हरित जो क्षेत्र है आपका भारत का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं, तो आपका पीथमपुर में। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा। और लगभग ये 35 किलोमीटर इंदौर से दूर है और 1114 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं। हाउ मेनी मेगा फूड पार्क आर देयर इन मध्य प्रदेश? तो मध्य प्रदेश में कितने मेगा फूड पार्क हैं? तो इसका सही जो उत्तर है वो अभी 2 है, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश में सिर्फ 2 ही मेगा फूड पार्क हैं। और वैसे तो मध्य प्रदेश में 7 फूड पार्क हैं, और लेकिन जो मेगा फूड पार्क हैं उनकी अभी सिर्फ 2 ही हैं। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। When was the Central Institute of Agriculture Engineering located in भोपाल established? भोपाल स्थित केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान की स्थापना कब हुई? तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है 15 फरवरी 1976। जो मध्य प्रदेश का जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है वो 15 फरवरी 1976 को आपका स्टैब्लिश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं। वेयर इज द कॉटन रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड? कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी खरगोन। आपका जो कपास अनुसंधान केंद्र है वो खरगोन में इसका मुख्यालय स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही होगा। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस 2011 सेंसस द परसेंटेज ऑफ द मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन ऑफ मध्य प्रदेश हैज बीन रिस्पेक्टिवली। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन डी 51.8 48.2। जो आपका जो महिलाओं और पुरुषों में जो अनुपात है वो 51.8 और 48.2 रहा 2011 के सेंसस के हिसाब से अपन देखें तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं। एज पर 2011 सेंसस व्हाट इज द शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन परसेंटेज इन मध्य प्रदेश? 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के में अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत कितना है? तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा ए 15.6। आपका 15.6 होगा। 15.6% के हिसाब से इसका आपका एससी का है 2011 के हिसाब से। तो इसका ए बिल्कुल सही होगा।
अनुसूचित जो आपकी जाति और अनुसूचित जनजाति राज्य की संख्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और कुल जनसंख्या का 15.5% और 21.4% आपस में शेयर किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर